हेलो दोस्तों, मैं हिमराज। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप रियल हॉरर इंसिडेंट्स। भाई हॉरर वीडियो देखने के लिए जो मजा आता है, मतलब एक तो अकेले में एक घर के अंदर देखने के लिए डर इतना ज्यादा लगता है, फिर ये मजा आता है यार। बिना देरी करके वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दो। जापान से आई ये क्लिप डरावनी तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन स्ट्रेंज डेफिनेटली कंसीडर की जा सकती है। एक बरसाती शाम 4:30 के करीब जैसे ही एक कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो ये वीडियो जापान की है। सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है के भाई वीडियोस ना देखने के लिए इतना गुज़बॉम्ब आता है, क्या बताऊं यार, रहा नहीं जाता है? भाई कैसे यार, मतलब सब कुछ तो बंद था, तो वहां से निकला कैसे, कहां से निकला? इस क्लिप में आती हुई काली वैन के साइड पर गौर करिए। सही तो है भाई, कोई पोर्टल वगैरह था क्या? दावा किया गया है कि इस वीडियो में किसी के टेलीपोर्ट होने का नजारा कैद हुआ है। हाँ सही है भाई। है कि क्लिप में दिख रहा व्यक्ति पुल से कूदा है। कुछ कहते हैं कि वो कार की खिड़की से बाहर निकला, जबकि कुछ का कहना है कि ये वीडियो पूरी तरह से एडिटेड है। पर भाई देखो, अगर एडिटेड है अलग बात है, लेकिन अगर ये रियल फुटेज है, डैश कैम फुटेज है, देखो एक तो ऊपर से मैं थोड़ा आगे करके दिखा रहा हूँ। देखो ऊपर से गिरने के ना कोई सबूत है, मतलब दिख भी नहीं रहा है डैश कैम में। और बाकी मतलब विंडोज वगैरह वो तो मतलब बॉनेट से निकला ऐसे लग रहा है। विंडोज के आसपास भी नहीं है भाई, विंडोज के आसपास नहीं, फिर भी भाई गाड़ी से कैसे नहीं निकला ये भाई? मतलब या फिर मतलब कोई टेलीपोर्ट हो सकता है, ऐसा होता है यार, दुनिया में होता है, लेकिन उसको दबा जाता है। लेकिन भाई एडिट है तो फिर अलग बात है। क्या ये सच में टेलीपोर्टेशन है या सिर्फ एक धोखा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में पता नहीं यार, बताएं। आपका राय कमेंट्स में बताओ। 16 नवंबर 2024 को एक टीचर ने रात के समय कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उन्हें दहला दिया। वो अपनी क्लास की सजावट का काम खत्म कर रहे थे, लेकिन देखो स्कूल कॉलेज या फिर मतलब जैसे कि मेडिकल्स वगैरह, रात में अगर आप अकेले रुक रहे हो या फिर 2 जन भी हो क्यों ना, मतलब हॉरर इंसिडेंट होता ही है भाई। अकेले प्लेस में रात को हॉरर इंसिडेंट कंफर्म है। हर कोई भाई ये महसूस करता है, लेकिन मानते नहीं है, वो अलग बात है। जब बीतती है तब पता चलता है। बार बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। स्कूल में सिर्फ उनके और बाहर एक चपरासी के अलावा कोई मौजूद नहीं था। जब उन्हें लगातार एहसास होता रहा कि कुछ अजीब हो रहा है, उन्होंने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि इस घटना का सबूत जुटाया जा सके। I'm just finishing up putting up decorations for the students when they get back. I was on the smart board setting things up. I'm taking a step back and you guys know me. I stay late often. It's just me here and the janitor. And let me show you. भाई सच में डर लग रहा है यार, क्या दिखा रहा है? Do you see? भाई कुछ तो है। I mean, is that not ये kid sitting right there? कुछ तो है भाई। हाँ भाई, भाई मुझे डर लग रहा है भाई। यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन भाई वहां पे मतलब उसको शैडो दिख रहा है भाई। यार डर लग रहा है यार सच में। भाई को मानना पड़ेगा, वहां पे कैमरा में वीडियो कर रहा है यार। मेरा तो अभी यहाँ पे फट गई है भाई यार भाग जा वहां से। ब्लैक बोर्ड की रिफ्लेक्शन में एक शख्स या शायद कुछ और पीछे पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठा दिखाई देता है। हालांकि जब टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन टीचर ने फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वही कुर्सी इस बार एकदम खाली नजर आती है। इस रहस्यमय घटना ने दोबारा रिकॉर्डर में डर की सिरहन पैदा कर दी।
जब चपरासी को इस घटना का पता चला तो उसने एक ऐसा राज बताया जो शायद इन सब का कारण हो सकता है। I am the person who does the cleaning in this मैं वो building. आदमी जो इस बिल्डिंग के Unfortunately, बदकिस्मत से कुछ महीनों के पहले there was a serious एक accident गंभीर in एक्सीडेंट which हुआ a little है girl, जिसमें एक छोटी lost बच्ची her अपनी life. जान गंवा बैठी। One of the moms एक who माँ was जो in the पार्किंग लॉट parking में lot अपने बेटे के इंतजार कर रही waiting for थी, her son, recorded उसने सब everything रिकॉर्ड कर लिया, from when the एम्बुलेंस के arrived आने से लेकर and और all जो that was खुद भी happening. कुछ भी हुआ। ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये पता चला कि स्कूल में एक दुखद हादसा हुआ जिसमें एक छोटी बच्ची की जान चली गई। तब से स्कूल में उस बच्ची की आत्मा के भटकने की अफवाहें फैल रही हैं। होता है यार। See, but they just put a girl in the back. हाँ भाई, स्कूल कॉलेज वाले ये कई दबा देते हैं मानते पैसा हैं कि देके, ऐसा टीचर होता द्वारा है। रिकॉर्डेड ये आकृति उस बच्ची से मेल खाती है, पर क्या ये सच में उसकी आत्मा है? शायद ये रहस्य कभी सुलझ नहीं पाएगा। भाई देख लो, एक पिता स्कूल अपने का दो मामला बेटों है। को खेलते हुए कैजुअली फिल्मा रहा था कि तभी उनमें से एक का ध्यान किसी चीज से भटक गया। ये साफ नहीं था कि उसे क्या दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखें एक जगह गड़ी हुई थीं। लड़के के पिता ने उसकी हार को तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कैमरे में कुछ ऐसा भी कैद हो गया जिसे बच्चों के माता पिता आज भी समझ नहीं पाए। भाई देखो, ऐसा होता है कि बहुत बार छोटे बच्चे को ना कुछ कुछ अच्छी चीज दिखाई देता है, कुछ कुछ बुराई चीज दिखाई देता है। ये तो है भाई, ये सच्ची है। भाई एक सेकंड मैं पीछे खुद का चेक कर लूं। भाई मुझे डर लग रहा है। रुको भाई, क्या दिख रहा है? क्या है यार? कुछ तो है। ओ भाई, रिकॉर्डर है ने भाई। देखा कि उनका बेटा किसी चीज को घूर रहा है। उन्होंने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां वो देख रहा था, लेकिन उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आया। चाहे वो इसे मिस कर गए या वो सिर्फ कैमरे में ही कैद हुई, लेकिन वहां यकीनन कोई मौजूद था। एक हाँ यार, चेहरा रिफ्लेक्शन अलमारी रह के जाता अंदर है। से बिना कोई हरकत किए सामने की ओर झांक रहा था। ये अजीब चीज बस कोने में टिकी रहती है, लेकिन जैसे ही पल भर के लिए कैमरा दूसरी ओर घूमता है तो ये आकृति अब वहां से ओझल हो जाती है। ये वीडियो 2020 की है, जिस पर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं, लेकिन बिना किसी जानकारी के भी ये फुटेज अपने आप में काफी डरावनी है। जापानी गोस्ट हंटर्स केमारू और आचा, जो अपने यूट्यूब चैनल डेंजर पेट्रोल के लिए जाने जाते हैं, नवंबर 2023 में एक रात फुकुओका प्रीफेक्चर की कुख्यात आकाजुकी टनल की पड़ताल करने जाते हैं। ये जगह अपनी खौफनाक भूतिया घटनाओं के लिए बदनाम है। केमारो के मुताबिक पिछली बार जब वे अकेले इस टनल में गए, देखो भाई, मतलब इन्वेस्टिगेटर जो, मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो है भाई से, मतलब वो रिसर्च अच्छा बात है, लेकिन भाई एक बात आप, मतलब हम इंसान है यार, हम आत्माओं से खेलना, छेड़छाड़ करना ये गलत है भाई। एक तो करना नहीं चाहिए, अगर वो अपने पे आ जाए तो हमारा तो गया। तो ऐसा है भाई, हम हमारे हद हमको पता होना चाहिए। भाई हम वीडियो देख रहे, हमें डर लग रहा है भाई। जो उधर पे मतलब रियल में होगा उसके साथ क्या ही बीत रहा होगा। थे तो किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया, लेकिन पलटकर देखने पर वहां कुछ नहीं था। इस बार और अधिक सबूत जुटाने के इरादे से किमारो अपनी फ्रेंड आचा के साथ वापस लौट आए, जिन्होंने अकेली इस टनल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। तो कामेरा उठिます。
गए 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 पूरा फटे। ちょっとなんか見えたかもしれんおじ。मैं गाड़ी में तो उठ पहले। なんか今一瞬なんかカメラになんか映った。 अचानक आचा टनल से दौड़ती हुई कार तक पहुंची और केमारो को बताने लगी कि उन्होंने कैमरे के जरिए कुछ देखा है। भाई हम सबने देखा है भाई। वो भी 5 उंगली। आचा के पास किसी एंटिटी के पैर खड़े नजर आते हैं, जबकि आचा के अलावा उस समय टनल में कोई मौजूद नहीं था। इस साइटिंग ने आचा को भयभीत कर दिया और वो डर में वहां से भाग निकली। तो क्या ये घटना सच्ची है और इस आत्मा के यहाँ भटकने की वजह उसके साथ हुआ कोई हादसा है? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। भाई ये इस जो भी अगले है क्लिप ने भाई क्या फेसबुक बताऊं। पर हजारों व्यूज बटोरे और एक बड़ी डिबेट को शुरू कर दिया। इसे अहमद शाह नाम के शख्स ने अपलोड किया। हालांकि इसका ओरिजिनल सोर्स अननोन है। फुटेज में कुछ दोस्तों को देर रात गाड़ी में सफर करते देखा जा सकता है। कैमरा पीछे बैठे लोगों को रिकॉर्ड कर रहा है और शुरुआत में वीडियो बेहद ही आम सी लगती है। हालांकि गौर से देखने वाले व्यूअर्स ने इसमें भी कुछ खौफनाक होते हुए देख लिया। ध्यान से देखें तो खिड़की पर एक ऐसा चेहरा नजर आता है जिसकी आंखें चमक रही हैं। वो अंदर की ओर घूरता है और फिर ऐसे गायब हो जाता है मानो वो वहां कभी था ही नहीं। फेसबुक यूजर्स का कहना है कि ये भूत भाई देखो मतलब एक तो ऐसा है ये रियल हो सकता है, ऐसा नहीं है ये, लेकिन फिर भी यार मतलब देखो बाहर में जो मतलब आत्मा है या जो भी है उसका आंखें देखो, अरे जो लड़का बैठा है उसका आंखें देखो, ऑनलाइन होता है ना, मतलब जैसे लगता है उसका ही है या फिर इसके अंदर कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा लगता है इसका परछाई शायद हो सकता है, कुछ लाइट्स वगैरह हो सकता है ऐसे। का चेहरा है, क्योंकि किसी इंसान के लिए कार की रफ्तार के साथ टिके रहना पूरी तरह नामुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है मतलब वो जिस तरह जैसे सामने देख रहा था, अभी देखो सामने देख रहा था, तो इसका दोनों आंखें का परछाई ना कार के जो खिड़की है कुछ इस तरह रोशनी मतलब इस तरफ या फिर इस तरफ आ रहा होगा, तो इसलिए उसका परछाई ऐसा दिख रहा है। क्योंकि वो जो मतलब लाइट्स हमारे आंखों में आता है तो हमारा आंख भी कभी कभी चमकने लगता है, तो इसलिए शायद उसका मतलब ये परछाई हो सकता है, शायद हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये भूतिया अगर आप देखोगे तो अच्छे से, अगर आप देखते हो हमेशा तो फिर आप समझ जाओगे एक्चुअल है क्या। ओके आगे हाल में ही क्या में है। कोलंबिया से एक खौफनाक वीडियो इंटरनेट पर सामने आई जिसे एक्सप्रेस न्यूज ने शेयर किया था। कुछ स्थानीय लोग एक शांत जंगल में थे जब उन्हें आसपास से अजीब और डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। ऊपर नजर डालते ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उन सब की सांसें ही थम गईं। ओ भाई भाई चिकन स्क्रीम जैसा ऊपर में बैठा है क्या। एक गोस्टली वुमेन जो 100 फीट ऊंचे पेड़ पर खड़ी है दिल दहला देने वाली आवाजें निकाल रही है। हालांकि वीडियो क्वालिटी साफ नहीं, फिर भी आप उसे ग्राउंड में इतनी ऊंचाई पर देख सकते हैं जहां भाई। किसी इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये ला जोरोना की आत्मा हो सकती है, एक ऐसी माँ की भूतिया एंटिटी जो बेचैन होकर अपने बच्चों की तलाश करती है, खासकर नदी किनारों पर, और अगर उसे कोई बच्चा दिख जाता है तो वो उसे अपना शिकार बना लेती है। भाई देखो ये तो बात सही है, मतलब अगर वो होता ना एक एरिया में एक एक कहानी मशहूर होता है, लेकिन और एक बात है कि ऐसे से बहुत सारे क्रिएचर्स भी है जो ऐसे नॉर्मल चीज मतलब हमारे मतलब जैसे हम रेगुलर काम करते हैं ना तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कभी कभार दिखाई देता है, हाइट में हो या फिर हमसे दूर हो तो क्रिएचर्स भी नज़र में आते हैं। हमारा कैमरा कभी कभी कैप्चर्स कर ले, जैसे स्किन वाल कर देख लो, हमारे इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इंडिया में इतना बाहर नहीं आता है क्योंकि भाई मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन का देश है ना, तो इसीलिए भाई ऐसा होता है कि वो मतलब लोगों के सामने ऐसा नहीं आता है, भीड़ भाड़ के सामने, जंगल के अंदर या फिर कहीं खुफिया जगह में या फिर अंडरग्राउंड रहते हैं।
तो फिर एक क्रिएचर्स भी हो सकता है। लेकिन आप जिस तरह आप देख रहे हो ना, भूत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई क्रिएचर्स है। एक रात एक आदमी दरवाजे की जोरदार खटखटाहट से जाग गया। ये पहली बार नहीं था जब इस डरावनी दस्तक ने उसे परेशान किया हो। केपीके पाकिस्तान से शोएब खान ने इससे पहले भी कई रातों तक ऐसी अजीब घटनाएं महसूस करी हैं, पर भाई ये तो दिन है। इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद ये महज उनका एक भ्रम होगा। भाई भ्रम कैसा? फुल नाइट जब 1:30 बजे किसी ने जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाना शुरू किया तो कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग करते हुए शोएब बस यही उम्मीद करते रहे कि ये कोई इंसान हो। भाई आधी रात को भाई कैसा जिगरा लेके तुम जाते हो ये सब करने के लिए? भाई मैं तो कंबल घोड़ के 2-3 एक्स्ट्रा घोड़ के सो जाऊंगा, चाहे बाहर जो भी हो। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि घर के अंदर बैठा ना, इसलिए ज्यादा डर लग रहा है सब कुछ बंद बंद करके। भाई डर लग रहा, जा क्यों ना है? मत जाना, इतने रात को कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ भाई, भाई का हिम्मत तो देखो। Ugore margori sukum nishte. Ya Allah khair. Ya Allah khair. Ali ya Allah khair. Ya Allah. मैं भागना था तो फिर गया क्यों? दस्तक पर आखिरकार रिकॉर्डर ने दरवाजा खोल दिया और शायद उनकी इस गलती से कोई ऊपरी चीज उनके घर में दाखिल हो गई। शुरुआत में होती हल्की फुल्की घटनाएं जल्द ही खौफनाक रूप ले बैठी। इसलिए भाई कहा जाता है ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाना चाहिए। तो घर में था, अभी पूरा घर गया। खुद भाई दीवार मतलब खिड़की खोल के उसको घर में आने दिया। زموږ دا کور به بیریانو په قبضه کې اغستې دی یار، کو چاته دسی مولا څوک سب چاته معلومي چې زموږ دا کور دم کې یاره تاسو مې ویل डर तो लगता है। تاسو څوک معلومي نو مونږ ته وخایې سیده مرګرو भाई को अभी भी देखो, वहाँ पे भी है अभी भी। محمد भाई رسول भाग जाना, क्या कर रहा है घर के अंदर रह के? لا اله الا الله محمد رسول अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है प्री प्लानिंग है भाई। ऐसे अकेले में कौन करता है यार ये सब हरकत? भाई आगे बढ़ाते हैं भाई, डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे भाई यार। देखा भी नहीं जा रहा है, भाई लाला लाला कर रहा है, भागना क्या कर रहा है भाई? अगला वीडियो बनाओ ना यार। घटनाएं इतनी भयानक हो चुकी थीं कि वो घर में एक पल भी रुक नहीं पाए और बचने के लिए वहां से भाग निकले। शोएब का मानना है कि किसी जिन ने उनके घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वो आज बाद में भाग रहा है, उनके क्या साथ बोलूं? होते हादसे शेयर करते हैं और कब उन्हें इन सब से छुटकारा मिल पाएगा ये खुद उन्हें भी नहीं पता। हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। तौर पर राजनीति के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस ने एक इवेंट किया जहां दर्शकों ने बैकग्राउंड में कुछ अजीब होते हुए देख लिया। भाई देखो ऐसा है एक्चुअली, मतलब अगर आप पुराण पढ़ते हो, मैं कुरान नहीं, मैं पुराण पढ़ मतलब हमारे जो हिंदू धर्म पुराण में उसके बात कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ते हो या फिर आप उसके बारे में रिसर्च भी करते हो, वेद वगैरह पढ़ाई करते हो, तो आपको पता चलेगा असुर एक जगह था। मतलब जैसे हम असुर बोलते हैं ना, तो वहाँ से जो लोग आते थे हम उनको असुर कहते थे। तो वो जो एक्चुअली जगह वो शायद यूनाइटेड किंगडम या फिर स्टेट ऐसे कुछ आसपास में आता था। मतलब वहाँ पे ज़्यादा क्रिएचर्स इसलिए ही दिखाई देते हैं। हम जो असुर कहते हैं, हम जो पुराण में या फिर वीडियो में ग्राफिक्स हम देखते हैं ना, तो जो असुर वहाँ पे क्रिएचर्स वो एक्चुअली वहाँ पे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे मतलब दिखाई देता है ये सब ज़्यादातर जो भी आप जो क्रिएचर्स देखते हो ना, बड़े बड़े सब स्किन वाल्कर से लेके सब कुछ, मतलब जैसे वैम्पायर सब कुछ वहाँ पे है भाई। वो असुरों का जगह है, इसलिए वहाँ पे दिखाया था। आप बोलते हो हमारे इंडिया में क्यों नहीं दिखाया था? भाई इंडिया देवभूमि है, अभी से नहीं भाई, ये हजारों सालों लाखों सालों से ही चलता आ रहा है।
तो फिर हम कंपेयर करें वहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, इंडिया पे ये क्यों नहीं हो रहा है लेकिन बहुत कम जो सामने नहीं आते, डर के अंदर रहते हैं। Oh, it's so good to be back. Good evening, everyone. Good evening. Incredible leaders, including my dear friend, Senator Catherine Cortez Masto. वो कहाँ पर है, बैकग्राउंड पे या कहाँ पे हो रहा है? Jackie Rosen, who we will re-elect to the United States Senate. Congress members Dina Titus. कमला हैरिस के पीछे स्टैंड में बैठा एक व्यक्ति असाधारण प्रतीत होता है। उसकी आंखें कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं देती। नहीं भाई, ये घोस्ट नहीं, क्रिएचर्स है। कि शख्स शैतानी प्रभाव के कब्जे में है, जबकि कई और इसे किसी एलियन या रेप्टिलियन की प्रेजेंस मानते हैं। और हाँ भाई, वही देखो, मैं पहले भी इस वीडियो देखने से पहले बता दिया, क्योंकि भाई ये क्रिएचर्स होते हैं, ये घोस्ट नहीं है, क्रिएचर्स है। रेप्टिलियन भी हो सकता है, ऐसा नहीं। उनका तो बहुत सारे ऐसे मतलब पॉलिटिशियन है जो राज करते हैं, ऐसे बहुत सारे रेप्टिलियन ही है भाई। तो ये घोस्ट नहीं है, मैं वीडियो देख के ही बता दिया, क्योंकि इस तरह का वीडियो में आखिरकार वही क्रिएचर्स ही आते हैं। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना स्पीच के दौरान कई मिनटों तक चलती रही। मामला तब और रहस्यमयी हो गया जब लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के भाषण के दौरान भी इसी तरह की घटना का जिक्र किया। So the man holds this big rally at Madison Square Garden. Samson. And the warm-up speakers were saying the most, we're trotting out and peddling the most racist, sexist, bigoted stereotypes. One guy called Puerto Rico, quote, an island of garbage. Now, here in Philadelphia, they are your neighbors. They are your friends. They are your co-workers. देखो भाई, सेम उनके पीछे जो भी था वही बाराक ओबामा जी के पीछे भी वही है। इन्हीं घटनाओं के चलते लोग कथित तौर पर मानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का शैतानों के साथ समझौता है। हालांकि ये सभी केवल इंटरनेट पर चल रही अटकलें और थ्योरीज हैं। हमेशा की तरह इस मामले पर आखिरी फैसला मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। भाई देखो, ऐसा बात है कि अगर उनके पास ये सब है, इतना अच्छा सब वेपन्स है, तो हमारे ब्रह्मोस के आगे क्यों नहीं चले जाते। देर रात का समय था जब दोस्तों का एक ग्रुप ये तय करता है कि वे अस्पताल में एंटर करेंगे, जो काफी समय से। फिर भी भाई ये मतलब भाई ये 19-20 सालों के लड़के भाई ये सोचते क्या है। भाई मैं भी एक टाइम ऐसा था, लेकिन मैंने कभी ऐसा हरकत नहीं किया, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरा औकात क्या है। मैं उनसे क्यों भाई जाके मतलब आमना सामना करूंगा। रात को मेडिकल में जाके भाई कोई और जगह नहीं मिला, मेडिकल में मिला। बंद पड़ा है। सैंटियागो चिली का फीलिक्स बोनिस अस्पताल दिखने में तो खाली और सुनसान लगता है, लेकिन कहा जाता है कि इस अस्पताल की दीवारों के भीतर कुछ अनसुलझे राज मौजूद हैं। फॉर्चुनेटली इमरजेंसी सिस्टम के कारण हॉस्पिटल की लाइट्स आज भी काम कर रही हैं, मगर रोशनी होने के बावजूद जो घटना घटी वो उतनी ही ज्यादा डरावनी थी। हटेगी ना भाई। ठीक है, तुम फेलिक्स बोनिस नाम के हॉस्पिटल में क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। ओ 1 AM। चिमकंडी भरे पड़े हैं भाई, इतना कीड़ा उनके गांड में है क्या बताएं। कुछ तो है, मुझे लगा था भाई, ये लोगों ने मिस किया। कुछ तो है। ये तेजी से घटता है, लेकिन करीब से देखने पर ऐसा लगता है
कि किसी व्यक्ति की परछाई इस ग्रुप के पास से गुजर रही है। ना तो किसी ने इसे नोटिस किया और ना ही किसी को एहसास हुआ कि उन्होंने कैमरे में क्या कैद किया। नोटिस क्या होता था पता चलता ना, उन्हें पता चला कि वहाँ सच में कुछ मौजूद था। ऐसा खाली आंख में दिखाई नहीं दिया होता कि शायद ये ऐसे पेशेंट की आत्मा थी जिसे अब तक पता नहीं चला कि उसकी मौत हो चुकी है। अब ये आखिरी वीडियो आई है जेल एंड लव से, जिन्हें इस फुटेज में कैद हुई चीज का कोई अंदाजा नहीं है। उनका दावा है कि घर में सिर्फ उनकी 2 बहनें थीं जो वीडियो में दिखाई दे रही हैं। वे रात करीब 10 बजे कहीं से वापस लौटी जब उनके लिविंग रूम में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। उनके घर में कुछ हफ्ते पहले चोरी हो चुकी थी, जिस कारण उन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगवा लिए। लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड हुआ वो चोर नहीं बल्कि कुछ और ही था। बहुत क्या है भाई वहां पे? मुझे तो कुछ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा यार। ओ भाई कोई नहीं था उस तरफ गया नहीं था भाई। दोनों बहनें ये वो दूसरी तरफ गए थे। ओ दरवाजे के पीछे एक काली आकृति दिखाई देती है। गौर करने वाली बात यह है कि दरवाजा खुलने से पहले वहां कोई भी मौजूद नहीं था। ये फिगर बस मोशनलेस खड़ी रही, मानो कैमरे से छिपने की कोशिश कर रही हो या कम से कम अपने आप को आधा छिपा रही हो। ये देखकर जेलन और उनकी बहनें डर गईं। उनका कहना है कि उन्होंने रात में नीचे से अजीब आवाजें सुनी, जिसके बाद उन्होंने कैमरे की फुटेज को चेक किया और तब जाकर उन्हें ये काली परछाई नजर आई। भाई अगर इनका कहना ये है कि वो छुप रही है तो फिर ये वो घोस्ट नहीं हो सकती ना। घोस्ट होती तो फिर उसको कैमरा के बारे में ये सब मतलब केयर क्यों है? या फिर कोई एंटिटी हो सकता है, या फिर मतलब वो आएगा तो रिवील हो जाएगा इसलिए डर रही होगी। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एंटिटीज रहता है लेकिन हमें खाली आके पता नहीं चलता, या फिर वो छुप के इससे रहता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो वो घोस्ट होता तो फिर छुपता क्यों भाई? खुला तो भाई आएगा तो ना, कैमरा में तो आ जाएगा। वैसा घोस्ट भाई जितना वीडियो देखा कहाँ पे देखे हो क्या कैमरा में घोस्ट छुपता है? पता नहीं यार क्या है, हो सकता है या फिर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। भाई देखो ये वीडियो है एक्चुअली, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये है द बॉटम लाइन। भाई को जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो का क्रेडिट है, मतलब जो क्रेडिट असली ओनर है भाई भी है। भाई भी दूसरा की जो वीडियो लाए दूसरे लोगों के उनको भी अच्छे से क्रेडिट भी दिया। मतलब भाई इतना डर लग रहा है, पहले तो मैं जाके खिड़की दरवाजा दोनों ओपन कर लेता हूँ। मतलब ये जो 10 टॉप 10 जो रियल हॉरर इंसिडेंट है, आपको ये सबसे कौन सा बेस्ट है आप कमेंट में बताना भाई। मुझे तो सबसे वो स्कूल वाला भाई इतना डर लग रहा था भाई, मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गया था स्कूल वाला इंसिडेंट। वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छे से डर लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं 2 दिन के बाद न्यू हॉरर इंसिडेंट के साथ।